शहर की जनता, कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि भाई 2 बार टिकट मिल गया है, मेयर का आपको टिकट मिला, विधायक भी आप लड़े, बस 2200 वोट से हारे थे आप। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीति के अंदर जब तक के आदमी जीवित है, अगर वो सैया भी पड़ा है ना, तो चुनाव लड़ने की इच्छा उसकी भी होगी। वोटर बैनर से अगर चुनाव जीता जाता तो टाटा बिरला अंबानी प्राइम मिनिस्टर। और सचिन गुप्ता की बात, भाई विधानसभा के इलेक्शन में कहाँ थे? कहाँ खड़े थे विधानसभा के इलेक्शन में? तो पार्टी उस बात पर भी तो कंसिडर करती के साथ है। यहाँ तो वो है जिसने गरीब की, आम आदमी की, बेरोजगार की उनकी आवाज उठाई। वहाँ तो वैसे है कि उन पर जवाब ही नहीं है, पुल क्यों नहीं बना, उन पर जवाब ही नहीं है जल भराव का, उन पर जवाब नहीं है सिविल लाइंस की मोटर फूकी पड़ी, बोरिंग फेल है, 2 साल हो गए, क्यों नहीं बना भाई? हु इज रेस्पॉन्सिबल? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त राजेंद्र चौधरी जी के आवास पर हूं, जो महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और यहां पर आज आवेदन करने पहुंचे हैं यशपाल राणा, श्रेष्ठ राणा के साथ में। क्या कुछ कहेंगे सर? अब आवेदन भी कर दिया है, लोग कह रहे थे कि यशपाल राणा जी कुछ बोल नहीं रही हैं, बहुत शांत बैठे हैं, पूरा शहर गजागज भरा है, सभी के बैनर देख रहा हूँ, लेकिन आपके बैनर कहीं नहीं। वोटर बैनर से अगर चुनाव जीता जाता तो टाटा बिरला अंबानी प्राइम मिनिस्टर में अपनी पार्टी बना के सबको जिता देते। तो ऐसा नहीं है। जो जनता के दिलों में रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, चुनाव वही जीतेगा। और चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। तो क्या यशपाल राणा जी अब चुनावी मोड में आ चुके हैं? अब दावेदारी कर ही दी है सर श्रेष्ठ राणा जी के लिए, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्योंकि बेबी खन्ना भी आवेदन करेंगे और सचिन गुप्ता जी ने भी आवेदन कर दिया, उनकी धर्मपत्नी ने, तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये लोकतंत्र व्यवस्था है। लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर सबको अपना अपना अधिकार। और सचिन गुप्ता की बात, भाई विधानसभा के इलेक्शन में कहाँ थे? कहाँ खड़े थे विधानसभा के इलेक्शन में? तो पार्टी उस बात पर भी तो कंसिडर कर। आप विधानसभा के अंदर तो पार्टी के बीच छुरा भोंप रहे थे, आप बतरा से मिल रहे थे, तो ऐसा पार्टी के अंदर कंसिडर नहीं होगा। आप तन मन धन से पार्टी की अगर आप सेवा कर रहे हो तो सेवा करो। पर विजन क्या रहेगा? जैसे जो आप काम नहीं कर पाए पिछली बार बोर्ड में, तो अब क्या रहेगा विजन सर? देखिए, हर कैंडिडेट कह रहा है मैं जल भराव की समस्या हटा दूंगा। आप सच्चाई पे वोट मांगे। सच्चाई जो है, कुछ मोहल्लों में पानी की जो समस्या है वो बनी रहेगी, तथा बनी रहेगी। पुरानी तहसील है, बनी रहेगी। हमारा मोहल्ला, मेरे घर के आगे ही पानी भरा रहेगा। अब मैं कहने लगूँ भाई मैं हटा दूंगा, ऐसा नहीं। देखिए, आप अपने ईमानदारी से नाले साफ कराइए। जब आपके नाली अच्छी तरह साफ होंगे। मेरे कार्यकाल में 2 दफा की रुड़की नंबर 1 आया सफाई व्यवस्था में, आया है ना। उसके बाद तो भाजपा की सरकार टिबल इंजन की सरकार रही, तो उसमें भी सीढ़ी है। साफ सफाई जब तक कि आप एक टीम वर्क बना के नगर निगम में काम नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यशपाल राणा जी कड़वा बोलते हैं, ऐसे सीधे बात नहीं करते, उन लोगों को क्या कहेंगे? वो कुछ ही लोग कड़वा उसी के लिए है, नीम देखो कड़वा होता है, पर जब आप नीम के नीचे सोओगे तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए जो नगर निगम है हमने स्वच्छता से चलाया है, और अपने ईमानदारी से पूरे 5 साल सबको मिला के आपके रुड़की की जनता के सामने पिछला 5 साल का बोर्ड चला है। जब नगर निगम में हम मेयर थे, उसके बाद जो बंदर बांट हुआ है आप लोगों ने, सबने रुड़की की जनता ने देखा है। कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि भाई 2 बार टिकट मिल गया है, मेयर का आपको टिकट मिला, विधायक भी आप लड़े, बस 2200 वोट से हारे थे आप। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीति के अंदर जब तक के आदमी जीवित है, अगर वो सैया भी पड़ा है ना, तो चुनाव लड़ने की इच्छा उसकी भी हो, जो है करते रहना चाहिए। और जो जनता के बीच में रहेगा, मैं फिर वही कह रहा हूँ, राजनीति में जीत हार होती रहती है, पर कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं। जिसको भी योग्यता समझेगी टिकट उसे ही देगी। तैयार है आप चुनाव के लिए? अगर तैयार न होते तो आवेदन क्यों करने आते? आप क्या कहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहेंगे सर? ये तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट देगी
वो सब उसके साथ रहेंगे। सैकड़ों समर्थक आपके साथ में आए हैं, आज भी वही चीजें देखने को मिल रही हैं जो पहले थी, आपकी वो फैंग फॉलोइंग कम नहीं हो रही। देखिए, ये फैंग फॉलोइंग का मामला नहीं है, ये सब मेरे छोटे भाई भी हैं और बड़े भाई भी हैं, मेरे अंकल भी हैं। ऐसा नहीं है, जब आप हम इनके बीच में रहेंगे, हम इनके काम करेंगे, हमारे काम करेंगे। हम ना किसी से भेदभाव रखते हैं और ना जीवन में कभी भेदभाव रखना चाहिए। नमस्कार, हाथ जोड़ के। और बस विकास करेंगे रुड़की का, जैसे मेरे पति ने बोर्ड चलाया ऐसे ही चलेगा। सारे पार्षदगण हमारे साथ होंगे, सब मिलजुल के ही रुड़की का विकास करेंगे। आप पहले पार्षद भी रही हैं, हाँ तो जी, की समस्या भी आप जानती हैं, तो हाँ उनका जी, समाधान कैसे होगा? समाधान होगा, बस हमारे पति हमारे साथ हैं। जैसे इन्होंने रुड़की का समाधान करा, विकास करा, ऐसे ही मैं करूँगी मिलजुल के। अच्छा मैडम, यशपाल राणा जी कहते हैं कि यदि आपको शहर का सरकार चलानी है, यानी नगर निगम मेयर बनना है, उसके लिए आपको पहले एक पार्षद बनना, एक सभासद होना बहुत जरूरी है। क्या सही मानते नहीं, हैं? रही हूँ मैं पार्षद। हाँ, आप तो रहे हैं, अन्य और भी महिलाएं यहाँ से लड़ रही हैं। हाँ जी, वो तो वही जवाब देंगी उसका। अच्छा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उस अनुभव को लेकर? अनुभव को बस अच्छी बात है, अभी महिला सब आगे आ रही है, महिला को एक मौका मिला है आगे आने का, बढ़ने का, बस से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहती। यशपाल राणा के समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ पर जो आवेदन किया है श्रेष्ठ राणा ने, आप देख सकते हैं आज भी यशपाल राणा की फैन फॉलोइंग उतनी ही है मुझे लगता है जितनी पहले थी। क्या कहेंगे? देखो, जो मैं देखता आ रहा हूँ आज तक के इलेक्शन में, यशपाल राणा से बड़े आदमी कोई है नहीं। और हर एक के दुख सुख में 24 घंटे एक फ़ोन कर दें, वो 24 घंटे खड़े रहते हैं। लोग तो कहते हैं सीट नहीं झुकाते यशपाल राणा जी, नहीं, गलत। हाँ, ये कड़वाहट ही तो उनकी बुरी लगती है सबको। वो जो कहते हैं बात मुंह पे कहते हैं कि जो काम करना है करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो इस बार कैसा रहेगा फिर? इस बार भी अच्छा रहेगा, लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बस यही कह रहे, जो यही कह रहे थे, लड़ेंगे। हाँ, की टीम है और यशपाल राणा जी कांग्रेस में है, तो फिर हम कांग्रेस की टीम है। अच्छा, मान लीजिए टिकट अगर जो है यशपाल राणा जी को नहीं होता है, किसी और को टिकट हो जाता है, फिर सर वो तो फिर यशपाल राणा जी जो निर्देश देंगे उसी का पालन होगा। अगर वो निर्देश दे देंगे कि यशपाल राणा जी की टीम है, हम यशपाल राणा जी, यशपाल राणा के साथ में है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बिल्कुल वो निर्दलीय हो, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है इसमें। और रही बात जो ये मेयर का चुनाव है, उसका जो अनुभव है यशपाल राणा जी को, मेरे ख्याल से जितने भी कैंडिडेट है, कोई कहता है जी मछली बाजार है, कोई कहता है कुछ, तो इस चाहे मछली बाजार हो चाहे कुछ भी हो, उसका अनुभव जितना यशपाल राणा जी को है शायद किसी भी मेंबर्स को नहीं है। इतनी टीम मजबूत क्यों है यशपाल राणा जी के साथ में, क्यों इतने युवा जुड़े हैं और भी लोग हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग है ना त्रस्त थे पहले, हमारे जो काम थे, हम किसी के पास भी आते थे तो एक लॉलीपॉप दिया जाता था कि नहीं भाई साहब आपका काम हो जाएगा ये। तो जब उन्होंने हमारे काम किए, एक बार नहीं अन्य बार करें, तो फिर ऐसा व्यक्ति और कहाँ मिलेगा। और मेरा मानना है जो आपका कार्य करता हो उसे तो तन मन धन से आप जितना साथ दे सकते हो। अब हमारी बारी है उनको कुछ देने की, जब तक हमने उनसे लेना था ले लिया। रुड़की जनता इतना प्यार करती है, तो विधायकी में 2000 वोटों से हार हुई थी और मेयर में भी हार गए थे साहब। सर ऐसा है, अभी मैं बाइट देख रहा था, नाम तो लेना ठीक नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। कोई कहता है जी बस मेरे को ही टिकट मिलेगी कांग्रेस से, है ना जी। तो जैसे एक बच्चा होता है वो कहता है जी ये लॉलीपॉप है पापा मैं ही खाऊंगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा बच्चा है जो कह रहा था कि मेरा ही टिकट होगा या फिर मैं ही लॉलीपॉप खाऊंगा? सर आप लोग तो ये बात सुनिए, आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप हम छोटे से कार्यकर्ता पे इतना दबाव बनाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है ना। आज श्रेष्ठ राणा यहाँ पर आवेदन करने पहुंची हैं सैकड़ों समर्थकों के साथ में, यशपाल राणा जी भी साथ में हैं जो पूर्व में मेयर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग उनके साथ में हैं? अभी तक कैसे जो भाई श्रेष्ठ राणा जी जो है वो पार्षद रही, उनके पति यशपाल राणा मेयर रहे, पार्षद रहे, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहे, वर्तमान में रुड़की से पीसीसी डेलीगेट हैं, समर्थक तो उनके होंगे ही। पूरा शहर भर चुका है, फ्लैक्स लग चुके हैं सभी के किसके? यशपाल राणा के फ्लैक्स नजर नहीं आ रहे भाई जिन्होंने फ्लैक्स लगाए उनसे जो तो पूछो, इसमें जो तो लिख दो कि मैंने ये काम करा, जल भराव खत्म कर दिया, मैंने जो सड़कें टूटी हुई बनवा दी, मैंने पुल स्वीकृत करा दिया। कैसे लिख देंगे वहाँ? क्यों? उनकी पार्टी सरकार में नहीं रही, उनकी पार्टी लिख के क्या नाम जो है 22 महीने में रुड़की का पुल स्वीकृत नहीं हुआ और ऋषिकेश में 10 महीने में बन गया, लिखा ना। बतावा पानी क्यों जल भरा हो रहा? भाई सरकार तो उन्हीं की। हाउस टैक्स रुड़की में दोगुना क्यों है, लिखा
लिखेगा यहाँ पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा, आज तक भी पानी का बिल भी दुगना कर दिया। लोगों को बेवकूफ बना रहे, कांग्रेस फ्लैक्स लगा, अरे फ्लैक्स में कहीं वोट, कांग्रेस को भी तो जनता के सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ने सवाल उठाए, उस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और बीजेपी के लोगों ने उन कामों को रोकने का काम किया। तो आपकी नजर में जिताऊ कैंडिडेट कौन है? हमारी नजर में कांग्रेस का हाथ का पंजा। हाथ का पंजा, हाँ, जैसे वहाँ कमल का फूल, इधर यहाँ हाथ का पंजा के साथ यहाँ तो वो है जिसने गरीब की, आम आदमी की, बेरोजगार की उनकी आवाज उठाई। वहाँ तो वैसे हैं कि उन पर जवाब ही नहीं है, पुल क्यों नहीं बना, उन पर जवाब ही नहीं है जल भराव का, उन पर जवाब नहीं है सिविल लाइंस की मोटर फूकी पड़ी, बोरिंग फेल है, 2 साल हो गए, क्यों नहीं बना भाई? हु इज रेस्पॉन्सिबल? हर महीने आ रहे। बिजली की कटौती पिछले महीने एक दिन में 8-8 बार हुई। आपकी बेटी भी आज आवेदन करेगी सर? भाई मेरी बेटी भी आवेदन कर रही है, अपनी योग्यता पर करेगी। अगर पार्टी की योग्यता पर वो खरी उतरेगी, पार्टी कंसिडर करे ना करे, मेरा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है।